लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हमारे पास क्या लॉज है। ओके, तो बेसिकली बेटा हमारे पास दो लॉज हैं, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्शन में भी दो ही लॉज थे, यहाँ रिफ्रैक्शन में भी हमारे पास सिर्फ टू लॉज हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है बेटा हमसे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी के सभी कहां होते हैं बेटा, सेम प्लेन में होते हैं। ओके, गॉट इट, याद रहेगा, सेम लॉ है, जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था हमने, सिमिलर है। ओके, नाउ सेकंड लॉ जो है वो बेटा काफी डिफरेंट है। ओके, सेकंड लॉ हमारा रिफ्लेक्शन में हुआ करता था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो, मींस ये एक रेशियो है, एक रिलेशन है। रेशियो मींस क्या होता है, बेसिकली रिलेशन। ओके, तो ये रिलेशन है मेरा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मींस इस बार सिंपली आई और आर की बात नहीं हो रही है, इस बार साइन आई एंड साइन आर की बात हो रही है। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बना लेता है। ओके बेटा, एंड इस कांस्टेंट का एक नाम है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, पता चल गया क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से भी डिनोट करते हैं बेटा और म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू कैसे बनाते हैं, बेसिकली यू बना के, ओके, एंड इधर को भी ऐसा एक लाइन बना दी, दिस इज कॉल्ड म्यू। म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट बेटा, क्लियर, आगे बढ़े। एक पॉइंट और देख लो यहाँ पे, दिस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ। ओके, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, पूछा जाता है कभी कभी, व्हाट इज स्नेल लॉ। ओके, एंड डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या फिर क्वेश्चंस में तो यूज किया जाता है इसका। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से।